नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता होगा, जेईई मेन का जो फेज 1 एग्ज़ाम था, वो रिसेंटली ही फिनिश हुआ है। आप लोगों ने देखा कि जो मैंने पिछले सेशन में जो एग्ज़ाम 27 जैन को हुआ था, उसमें फिजिक्स के जो क्वेश्चन थे, जितना चैप्टर हमने स्टडी किया था, सारे क्वेश्चन अपने नोट से ही आए थे। उसमें केवल डेटा का ही थोड़ा-थोड़ा चेंजेज हुए थे। तो आज के लेक्चर में हम उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं, जो पेपर में 29 जनवरी को आया था। उसमें जितना चैप्टर हमने कवर किया हुआ है, आप देखोगे सारे क्वेश्चन नोट के अंदर से ही आए हुए हैं। तो चलिए एक-एक करके हम सारे क्वेश्चन को देखेंगे, जितना हमने कवर किया हुआ है। आप देखोगे कि जो भी कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, वो एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेटेड है। आप फालतू के क्वेश्चन बिल्कुल मत सॉल्व करिए, उसमें आपका टाइम वेस्ट जाएगा। आप पीवाईक्यू को लगाइए, उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए। आप देखिए जो एग्ज़ाम का रिसेंट ट्रेंड चल रहा है, वो उन्हीं सब के रिलेटेड कॉन्सेप्ट को रिपीट कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। अब देखो ये पहला क्वेश्चन आप रीड करो, फिर इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अ बॉडी ऑफ मैन 100 केजी ट्रेवल्ड 10 मीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट इफ म्यू इक्वल टू 0.4 वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज मोशन इज हैपनिंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो देखो ये क्वेश्चन यार इतना इजी है। सेम क्वेश्चन मैंने आपको जब फ्रिक्शन चैप्टर पढ़ा रहा था, वहां पे इस टाइप के मैंने 4 से 5 क्वेश्चन कराए हुए थे। अगर आपने वो सेशन अटेंड किया होगा, आप इसको 30 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को कर दोगे। तो चलो यहाँ मैं हर क्वेश्चन को एकदम डिटेल में एनालिसिस करके आपको दिखाऊंगा, ताकि जो भी स्टूडेंट पहली बार आया है, उसको कॉन्सेप्ट ना भी पता हो, तो भी क्वेश्चन समझने में उसे कोई दिक्कत ना हो। तो चलो जैसा कि अपना पैटर्न रहा है, हम जब क्वेश्चन को रीड करते हैं, जो डेटा दिया हुआ है, उसके रिलेटेड हम विजुलाइज करते हैं। तो देखो ये कह रहा है एक आदमी है, तो चलो एक आदमी बना दिए। अब ये कह रहा है कि एक सरफेस पे जा रहा है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। अब ये इस पे जा रहा है, इस सरफेस रफनेस है, तो इसका आपको फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट म्यू की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0.4। अब ये आदमी आपका मान लेते हैं इस डायरेक्शन में जा रहा है v वेलोसिटी से। तो ये कह रहा है कि कुछ दूरी पे गया है, रेस्ट में आने के पहले ये आदमी कितना दूर चला है? रुकने के पहले ये आदमी चला है 10 मीटर। अब जैसे ही हमें ये पता चल गया, अब आप क्या करोगे? अब आपसे पूछ रहा है वर्क डन निकालना है। आपको पता है वर्क डन का फार्मूला क्या होता है? वर्क डन का फार्मूला होता है आपका वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट किधर होता है? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इसको आप याद रखना, जो आपका एस आप ले रहे हो, वो मोशन की ही डायरेक्शन में होना चाहिए। कई बार आपको डायरेक्शन और इसके बीच एंगल 90 डिग्री देता है, और वहां पे लोग कंफ्यूज होकर निकाल देते हैं, जबकि उस केस में वर्क डन आपका 0 होगा। तो चलो सबसे पहले हम फोर्स निकालते हैं। अब देखो यार, जब आदमी आपका रफ सरफेस पे जाएगा, तो इसके फोर्स पे क्या आएगा? इसका जो पैर है वो तो जमीन पे घर्षण के आएगा कि नहीं, जिसके कारण पीछे की तरफ इधर क्या लगेगा? बैकवर्ड आपका लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। इसको नाम देते हैं एफ के। अब फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होती है? यहाँ फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू आपका होता है म्यू इंटू एन। अब एन जब आदमी जमीन पे है, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन आएगा एन, और इसका वेट आएगा आदमी का, कितने केजी का है? 100 केजी का एक मोटा आदमी है। तो जी की वैल्यू हमें कितना बोला है? 10 लेने की। तो जब हम वर्टिकल फोर्स बैलेंस करेंगे, तो एन इक्वल टू क्या निकल के आएगा? एन इक्वल टू आपका निकल के आएगा 100 इंटू 10। जैसे ही हमको पता चला, तो हम यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स, जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, उसको निकाल देंगे म्यू एन। तो म्यू की वैल्यू पुट करेंगे 0.4 इंटू 100। अब कुछ नहीं है, केवल कैलकुलेशन है। यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी कितना? ये आ जाएगा 10, 40 और 40 दहा में 400 न्यूटन। अब अपने को फोर्स पता चल गया है, अब वर्क भी पता चल गया है, लेकिन आप यहाँ ध्यान से देखो,
फोर्स और वेलोसिटी में यहाँ कॉस थीटा भी आता है, उसको भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। अब देखो आप यहाँ पे जो आपका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और फोर्स आपका इस डायरेक्शन में है, तो इन दोनों के बीच एंगल कितना आया? थीटा इक्वल टू आया 180 डिग्री। तो चलो वर्क डन इक्वल टू रखते हैं एफ के एस इंटू कॉस थीटा। देखो फ्रिक्शन फोर्स है, आपको पता है वो निगेटिव आता है, लेकिन निगेटिव कैसे आएगा? वो हमेशा मोशन को अपोज करता है। यहाँ हम 180 रखेंगे, आ जाएगा 400। और एस की वैल्यू कितना दूर जाके रुका है? 10। और कास कितने की वैल्यू अपने को चाहिए? 180। और सबको पता है कास 180 क्या होता है? -1 होता है। तो डब्ल्यू इक्वल टू 4000 इंटू -1। तो जो नेट वर्क डन निकल के आया है वो आपका क्या निकल के आया है? 4000 जूल। तो कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को कर दिया। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा ना, आप यहीं पे देखो साइन नहीं पूछा है, केवल आपसे मैग्नीट्यूड पूछा था। तो क्या कौन सा ऑप्शन सही हुआ? चौथा ऑप्शन सही हुआ। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा ना, आप ये तो मैं एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि इस टाइप के फ्यूचर में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे, उसलिए मैं इतना डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नहीं तो यहाँ समय W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, फ्रिक्शन फोर्स है निगेटिव आएगा, 180 डिग्री है, इन सबका मल्टीप्लाई करा दिया, एफ इक्वल टू म्यू एम जी एस रख दिया, वर्क डन हमें मिल गया। हार्डली 30 सेकेंड इसको लगेगा सॉल्व करने में। तो आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रहेगा, आप सारे क्वेश्चन को कर ले जाओगे। चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसके रिलेटेड मैं जब आपको मोशन इन स्ट्रेट लाइन सिखा रहा था, वहां पे इसके रिलेटेड सेम क्वेश्चन किया हुआ है। आप जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे आप सर्च करके देख सकते हो सेम कॉन्सेप्ट। और उस कॉन्सेप्ट पे 2 से 3 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया हुआ था। तो देखो इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है? इफ अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से कोई एक पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है, हैविंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन, हैव कवर्स डिस्टेंस s1 इन फर्स्ट p-1 सेकेंड एंड s2 इन, यहाँ है आपका इन नेक्स्ट सेकेंड, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, इन नेक्स्ट p सेकेंड, देन डिटरमाइन टाइम पर विच डिस्प्लेसमेंट इज s1 प्लस s2। तो देखो ये कह रहा है कि आपका एक पार्टिकल है, देखो यहाँ पे मैं उसको बना देता हूँ। एक पार्टिकल है, यहाँ से रेस्ट से स्टार्ट हुआ, कुछ टाइम बाद ये यहाँ पे पहुंचा, यहाँ से यहाँ आने पे इसने कितना दूरी तय किया हुआ है? s1 दूरी तय किया हुआ है। और टाइम कितना दिया है? p-1 सेकेंड। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन दिया है बस वैसे वैसे आप पुट करिए। फिर यहाँ से बोल रहा है फिर से अगले सेकेंड में, अब ये कितना दूर गया है? s2। और अब टाइम कितना ले लिया? अब टाइम ले लिया है p सेकेंड। और यहाँ पे टाइम कितना था आपका? t इक्वल टू 0 था, ये रेस्ट से स्टार्ट हुआ है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? तो अब आपसे इस का जो एक टाइम है, टाइम का p के टर्म में क्या रिलेशन आएगा वही पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस आपको इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के अरेंज करना है। तो चलो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। s इक्वल टू क्या होता है? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहाँ पे u क्या है आपका? u इक्वल टू 0 है, तो s इक्वल टू क्या निकल के आएगा? s इक्वल टू निकल के आएगा हाफ at स्क्वायर। तो चलो अब इसके लिए मैं पहले s1 के लिए लिखता हूं। s1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ a। t की वैल्यू क्या है? t की वैल्यू यहाँ पे देखो, s1 दूरी तय करने में कितना टाइम लिया है? p-1 का होल स्क्वायर। इसी तरह आप S2 यहाँ पे निकालिए। S2 इक्वल टू क्या आएगा? हाफ A। और टाइम की वैल्यू कितनी है? P, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो क्या बोल रहा है? S इक्वल टू S1 प्लस S2। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में ही आपको बोला हुआ है, जैसे जैसे बोला है बस वैसे वैसे रखिए। और S इक्वल टू क्या हमने निकाला है? हाफ AT स्क्वायर। और S1 की वैल्यू पुट करिए, हाफ A। देखो जो भी नीट की तैयारी कर रहे हो ना, उनके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट आपका नीट में भी रिपीट होगा। अब देखो यहाँ पे अपने को टी और पी के टर्म में सारा आंसर पूछा हुआ है। तो देखो जब हम हाफ है और हाफ है यहाँ से कैंसिल करेंगे, तो सारा अपना टी के टर्म में आ गया कि नहीं? टी स्क्वायर इक्वल टू, अब p-1 को हम ओपन करते हैं, p स्क्वायर
प्लस 1 माइनस 2p और यहाँ पे क्या आ जाएगा p स्क्वायर। जब यहाँ पे टी स्क्वायर इक्वल टू आपका निकल के आएगा पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1। अब हमें टी चाहिए तो इसका हम स्क्वायर रूट दे देते हैं टी इक्वल टू 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1। तो देखो हमसे यही पूछा था कि टाइम कितना लगेगा p के टर्म में, तो कौन सा ऑप्शन इसमें मैच किया 2p स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2p, पहला ऑप्शन इसमें मैच किया। देखो कुछ नहीं मैंने किया, बस आपको एक छोटा सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना था। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा आप हार्डली इसको 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। बस s इक्वल टू s1 प्लस s2 लगाना है। इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 है इसलिए मैंने यहाँ ये 0 कर दिया, तो हमें डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन मिल गया हाफ एटी स्क्वायर। एक बार मैंने 1 के लिए रखा, एक बार 2 के लिए, फिर इसको अरेंज किया तो हमें आंसर मिल गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आपने देखा कि ये भी क्वेश्चन नोट से ही आया हुआ है। अब चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस किया था। अगर आपको याद होगा जब मैं आपको प्रोजेक्टाइल मोशन सिखा रहा था, वहां पे अगर किसी टारगेट को हिट करना होता था तो मिनिमम वेलोसिटी हम कितना रखते थे, या कोई एक वॉल है, कोई बॉल फेंकते थे, उस वॉल के उस पार गिरे, तो उसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन पूछा गया है। बस यहाँ वॉल की जगह ये स्टेयर्स और ये सब कर दिया है, बाकी कॉन्सेप्ट सेम है। तो आपने अगर वो सब क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो इस क्वेश्चन को आप इजीली बना लोगे। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आप देखो क्वेश्चन पहले रीड करिए। कंसीडर अ सीरीज ऑफ स्टेप्स एज शोन, अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम ओ। यहाँ ओ है, यहाँ से एक बॉल को फेंका जा रहा है। आपसे पूछ रहा है फाइंड द मिनिमम स्पीड ऑफ डायरेक्टली जंप टू फिफ्थ स्टेप। जब हम यहाँ से फेंक रहे हैं, देखो ये पहला स्टेप है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है। तो आपसे बोल रहा है जब यहाँ से आपका फेंके तो ए 1 2 3 4 पे ना गिरे, ए आपका डायरेक्ट जाके कहाँ पे गिरे, डायरेक्ट जा पे यहाँ पे गिरे। तो यार ये तो वही क्वेश्चन हो गया आपका वो प्रोजेक्टाइल वाला, जो हमने ऑलरेडी इस पे देखो एक मैंने सेम क्वेश्चन कराया था। वहाँ एक वॉल था, एक बॉल को हम फेंकते थे, वो वॉल को क्रॉस करके गिरे तो उसकी कितनी वेलोसिटी होगी, इस टाइप के क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया हुआ था। तो चलो इस क्वेश्चन को हम सीधा फार्मूला लगाते हैं। अगर आपको डिटेल में देखना है, मैंने मोशन इन प्लेन का पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें आप जाइए, प्रोजेक्टाइल मोशन के जो वीडियो हैं आप जाके देखोगे, सेम इसी टाइप के क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया हुआ है। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे, मैंने एक फार्मूला भी आपको बताया था कि अगर आपके पास टाइम कम है, अब एग्जाम में देखो अगर आप y इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर रखोगे, वहां से काफी लेंदी होगा, आप ये निकालोगे। लेकिन अगर आपको फार्मूला याद है तो आप इसको तुरंत कर दे जाओगे। तो यहाँ से कोई एक प्रोजेक्टाइल होती थी, अगर ये प्रोजेक्ट की जाती थी, मानो यहाँ आके गिरी, मान लेते हैं थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया, और ए बी कोई इसके कोऑर्डिनेट होते थे, ए या बी, और ये यू वेलोसिटी से अगर फेंकी गई, आपसे पूछे कि कितने मिनिमम वेलोसिटी से फेंके कि यू बी को क्रॉस कर जाए, यू बी को हिट करे। अगर ये यू बी को हिट करेगा, इफ प्रोजेक्टाइल, देखो अगर आपने कुछ भी मिस्टेक्स हुई है, अभी जो नेक्स्ट सेशन होगा अभी से आप प्रिपेयर करिए, उसमें अच्छे से एग्जाम दीजिए और आप एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करिए। ये नहीं कि आप फालतू के क्वेश्चन लगा रहे हो जो एग्जाम में कभी आते ही नहीं। आपने देखा कि मैंने कितना ज्यादा नहीं, हर चैप्टर के 10 से 12 घंटे के मैक्स लेक्चर देता हूँगा। अगर आप सीरियस से उतना भी देख लेना, उस चैप्टर के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे, आपका रुकने वाला नहीं है। तो इसका फार्मूला क्या होता था यू मिनिमम का, यू मिनिमम इक्वल टू आपका होता था, अगर हमें मिनिमम वेलोसिटी निकालनी है, रूट ओवर, ये फार्मूला मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, बी जी प्लस जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस आपको ए बी की वैल्यू पुट करनी है और जी आपको पता ही है ग्रेविटी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हम ए बी का निकालते हैं, तो फिफ्थ स्टेप में कितना आएगा 0.5 0.5 0.5 0.5 और 0.5। तो यहाँ पे कितना आएगा, इस पॉइंट पे आके हिट कर रहा है, तो यहाँ पे निकल के आएगा आपका कितना, आपका यहाँ निकल के आएगा जो ए बी है 2.5
और 2.5। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं। ए इक्वल टू आपका निकल के आया 2.5 और बी इक्वल टू निकल के आया 2.5। अपने को मिनिमम वेलोसिटी चाहिए, तो मिनिमम वेलोसिटी के लिए बस इसका वैल्यू पुट करिए। बी की वैल्यू कितनी है 2.5, जी की वैल्यू 10 प्लस 10, फिर स्क्वायर रूट के अंदर आपका 2.5 का स्क्वायर प्लस 2.5 का स्क्वायर। देखो एग्जाम में इतना टाइम रहेगा नहीं, आप इसको सॉल्व कैसे करोगे। अब देखो स्क्वायर के अंदर एक स्क्वायर रूट और आ रहा है, आपका ए ऑप्शन कैंसिल होगा, ए ऑप्शन कैंसिल होगा, बचा है आपका 3 और 4। तो आप जब देखो अपने को टाइम भी बचाना है कि वहां पे अगर इसका कैलकुलेशन करने जाओगे तो काफी लंबा लगेगा। अब देखो यहाँ 25 दहा में 250 मतलब 25 आएगा। यू मिनिमम इक्वल टू यहाँ पे आपका आ जाएगा 25.0 प्लस 10 और ये 25 का स्क्वायर करके जब ऐड करोगे निकल के आएगा 12.5। तो जैसे ही आपने ये किया आपको क्या लग रहा है, देखो 5 दूना 10, 5 इंटू 2 लिख सकते हो कि नहीं। तो जब उसको हम बाहर निकालेंगे तो हमें किसका बनेगा, 5 के टर्म में आएगा। मतलब ऑप्शन 3 सही होगा और ऑप्शन 4 गलत होगा। बिना क्वेश्चन को पूरा सॉल्व किए हुए आप ऐसे ऑप्शन निकाल सकते हो जहां इस टाइप की पॉसिबिलिटी हो। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू मिनिमम आपका निकल के आएगा 5 इंटू √2 प्लस 1। देखो ये कुछ नहीं, आप इसका स्क्वायर निकाल के जब कॉमन लोगे तो यही ऑप्शन आएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर कुछ भी डाउट है, मैंने मोशन इन प्लेन का प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है, आप जाइए और उसको पूरा देखिए, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन यार एकदम नोट से ही आया हुआ है। देखोगे कि जब मैं यूनिट एंड मेजरमेंट जब इस चैनल की शुरुआत की थी, जो पहला चैप्टर हमने लिया था, उसमें जब हम एरर, परसेंटेज एरर ये सब डिस्कस कर रहे थे, सेम टाइप के क्वेश्चन हमने डिस्कस किया हुआ है, केवल वहां पे डेटा चेंज था। वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, आप देखिए। चलो इसको रीड करते हैं। वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस फॉर रजिस्टर आर मेजर्ड एज V इक्वल टू, यहाँ लिख देते हैं V इक्वल टू 200 प्लस माइनस 5 और R इक्वल टू क्या आपको दिया हुआ है 20 प्लस माइनस 0.2 ओम। अब आपसे पूछ रहा है द परसेंटेज एरर इन करंट I इक्वल टू V बाई आर। तो I इक्वल टू V बाई आर में जो परसेंटेज एरर आ रहा है वो X आ रहा है, तो X की वैल्यू पूछ रहा है। अब इसको कैसे करोगे, ये तो यार एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। परसेंटेज एरर में मैंने क्या सिखाया था कि जब भी आपको परसेंटेज एरर निकालना रहे, आपको पूरा डेरिवेशन करके दिखाया था कि जो भी नीचे है उसको ऊपर ले जाके प्लस कर देना है। तो I इक्वल टू V बाई आर है, अगर इससे मुझे परसेंटेज एरर चाहिए, परसेंटेज एरर किसमें चाहिए, डी आई बाई आई इंटू 100। तो ये अपना क्या आएगा, इधर आपका आएगा डी भी डिवाइडेड बाई वी प्लस डी आर डिवाइडेड बाई आर इंटू 100। अगर आपको देखना है कि मैंने कैसे लिखा, इसकी पूरी ट्रिक सब कुछ मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। आप जाके यूनिट एंड मेजरमेंट में जो आपका परसेंटेज एरर का चैप्टर है वहां पे आप देखिए, सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। फिर भी मैं यहाँ आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि कोई भी नंबर अगर डिवाइड में रहे, आप सीधा डी भी उसका डिफरेंशिएशन कर देना, डी भी बाई भी। भी आपका ए है और डी भी है जो उसमें एरर हो रही है, इधर डी आर आपका ए है जो उसमें एरर हो रहा है और ये है आपका आर। तो चलो उसी वैल्यू को हम पुट करते हैं। तो परसेंटेज एरर की क्या बोला है, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया है x। अब डी भी बाई भी, डी भी यहां से आप देखो, आपको पता है ना ये आपका एरर होता था वोल्टेज को मेजर करने में मैक्सिमम +-5, मतलब +5 -5 तक एरर हो सकती है। इसको अगर हम 20 ओम मेजर कर रहे हैं, मतलब ±0.2 ओम की एरर होने के चांसेस हैं। एरर को हम डी भी से, मतलब जो स्मॉल चेंजेज है उससे दिखाते थे। तो यहाँ पे आएगा 5 डिवाइडेड बाई 200 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाई, देखो यार इस क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा, इससे इजी कोई क्वेश्चन हो भी नहीं सकता। फिर भी लोग एग्जाम में ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में इसको भी गलत कर देते हैं। जब आप 100 का अंदर मल्टीप्लाई कराओगे आएगा 500
डिवाइडेड बाई 200 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 20। ये आपका किस में आएगा? परसेंटेज में। जब इसको आप सॉल्व करोगे 2.5 प्लस 1, एक्स की वैल्यू निकल के आएगी 3.5%। तो कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, इससे इजी क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है, आप देखोगे जेई आज अब के समय में जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है एकदम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा है। उसका पूछने का मतलब ज्यादा लेंदी नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता है, आप 30 से 40 सेकंड के कैलकुलेशन में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन देखो, पोटेंशियल एनर्जी, जो आपका वर्क पावर एनर्जी है। अभी मैं आपको वर्क पावर एनर्जी सिखा रहा हूं, आप जाके वहां पोटेंशियल एनर्जी के लेक्चर को देखिएगा। ये इस टाइप के कॉन्सेप्ट को मैंने वहां पे डिस्कस किया हुआ है और 2 से 3 क्वेश्चन कराए हुए हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। देखो कह क्या रहा है, पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन करेस्पॉन्डिंग टू अ कंजर्वेटिव फोर्स इज गिवन एज यू एक्स वाई जेड इक्वल टू, मतलब एक्स वाई जेड तीनों डायमेंशन में है, 3x² by 2 प्लस 5y प्लस 6z। देन द फोर्स एट x इक्वल टू 6 इज p न्यूटन। द वैल्यू ऑफ p अप टू इट्स नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू इज, ये इंटीजर है। तो इस क्वेश्चन को करोगे कैसे? अब भी मैंने आपको जब ये डिस्कस कर रहा था, अगर आपको फोर्स निकालना है और पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है तो उसका हम क्या ले लेते थे? निगेटिव ग्रेडियंट ले लेते थे। अगर हम, जो आपका ये निगेटिव ग्रेडियंट है डी यू, आप पोटेंशियल एनर्जी का अगर ग्रेडियंट ले लेंगे वो क्या देगा? आपका फोर्स देगा। इसी तरह एफ वाई इक्वल टू क्या होगा? वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। अगर आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं आता, मैथमेटिकल टूल में मैंने पूरा लेक्चर बनाया हुआ है जितना आपके एग्जाम के लिए चाहिए। एक बार आप जाके उसको देखिए, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। देखो यार, अगर आप बायो के हो या मैथ वाले जो भी हो, जो नीट के लिए इसको देख रहे हैं, फ्यूचर में नीट की एग्जाम अभी मई में होगी, उसमें भी सेम टाइप के सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मानो जो मैथ वाले हैं वो तो मैथमेटिक्स में स्टडी करते हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो नीट के स्टूडेंट देख रहे हैं, वो मैथमेटिकल टूल का मैंने 15 वीडियो की एक प्ले लिस्ट बनाई है। आप उसको जाके 2 से 3 बार देखिए, जब तक वो समझ में ना आए। अगर वो नहीं समझ में आएगी, आप फिजिक्स में कभी अच्छा कर ही नहीं सकते। तो चलो अब देखते हैं अपना क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यू एक्स वाई जेड क्या दिया हुआ है? 3x² डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5y प्लस 6z। अब देखो ये कितना इजी क्वेश्चन पूछा है, बताइए इसमें कुछ है? ये आपकी किसकी वैल्यू है? x डायरेक्शन में है, यहाँ यू एक्स लिख दीजिए, यहाँ यू वाई लिख दीजिए, यहाँ पे यू जेड लिख दीजिए ताकि आपको पता चले। ये किसकी वैल्यू है? यू एक्स की, और एक किसकी वैल्यू है? आपकी यू वाई की, और एक किसकी वैल्यू है? जेड की। तो चलिए एफ एक्स एफ वाई एफ जेड निकालते हैं। एफ एक्स की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये क्या है आपका? ये आएगा यहां से -dd(x), 3 कितनी वैल्यू दी है? 3x² by 2। और यार डिफरेंशिएशन के इतने सारे क्वेश्चन कराए हैं, अब तो आपको रट गया होगा। पावर को यहाँ मल्टीप्लाई कराओ, पावर 1 कम करो, तो क्या निकल के आएगा? 3 इंटू 2, एक्स के घाते 1 कम हो जाएगी, मतलब 1 ही बचेगा। 2 से 2 कट जाएगा, निकल के आएगा -3x। इसी तरह एफ वाई क्या निकल के आएगा? डी डी वाई, और वाई डायरेक्शन में कितना है? वाई डायरेक्शन में है 5y। तो जब इसको करेंगे y का तो 1 हो जाएगा और 5 पे बचेगा -5। इसी तरह एफ जेड का करेंगे -dd(z). देखो ये मैं एक एक इसलिए करके सिखा रहा हूं ना, ताकि आपको पता चले। अगर आपका कमांड अच्छा है तो आप इसको तुरंत वहीं जगह पे ही पूरा कर दोगे। ये निकल के आएगा -6। अब एफ वेक्टर इक्वल टू क्या होता है? एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप। देखो यार, मैं चाहता हूं कि अगर आपसे गलतियां हुई हैं तो फ्यूचर में कोई ऐसी गलती ना हो, इसलिए क्वेश्चन के साथ सारा कॉन्सेप्ट मैं सिखाता हूं, ताकि इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको कॉन्सेप्ट याद आ जाए। ऐसा बिल्कुल भी ना लगे कि मुझे वो नहीं पता है। इसलिए मैं धीरे धीरे हर चीज को एक्सप्लेन करता हूं।
भले टाइम कितना भी लगे लेकिन कोई भी चीज़ मैं स्किप नहीं करता। तो ये आएगा -3x - -5y -6 यहाँ पे y नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ -5 है ना, इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अब देखो फोर्स किस पे हमसे पूछा है? फोर्स एट x इक्वल टू कितना? x इक्वल टू पूछा हुआ है यहाँ क्वेश्चन में, x इक्वल टू 6 पे। तो चलो x की जगह 6 रखिए, -3 इंटू 6 आई कैप -5 j कैप -6 k कैप। तो F वेक्टर निकल के आया है -18 आई कैप -5 j कैप -6 k कैप। अब देखो अपने को किस में चाहिए? इंटीजर वैल्यू चाहिए। अगर कोई वेक्टर फॉर्म में है तो उसका हम मॉडुलस कैसे देते थे? उसके मॉडुलस के लिए मैंने ट्रिक बताई थी, जो आई जे के साथ दिया हुआ है उनके कोफिशिएंट का स्क्वायर करके अंडर रूट दे दो। ये है -18 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। जब इन सबको आप सॉल्व करोगे निकल के आएगा 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324। 5 का हो जाएगा 25 -5 का, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 36। जब सॉरी एफ वेक्टर है। इसी तरह जब फिर से हम इसको सॉल्व करेंगे निकल के आएगा सबका समेसन निकल के आएगा 385 न्यूटन, और जब इसको हम रूट इसका लेंगे तो निकल के आएगा 19.82 न्यूटन। देखो यार कितना जल्दी हमने इसको निकाला। देखो स्क्वायर रूट आप फास्टली कैसे करोगे? 20 का होता है 400, मतलब ये 20 के आसपास ही आएगा। तो हम 19 दशमलव समथिंग करके जो भी ऑप्शन दिया रहेगा उसको हम सीधा टिक कर देंगे। तो एक क्वेश्चन आपने देखा हमारे ही नोट से आया हुआ है, जो मैंने पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस किया। अगर आपको यकीन ना हो तो आप जाइए वर्क पावर एनर्जी के चैप्टर में, पोटेंशियल एनर्जी का लेक्चर में देखिए, सेम कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया हुआ है और इस पे सेम पैटर्न का क्वेश्चन भी कराया हुआ है। सेम क्वेश्चन आपका इसी साल आया हुआ है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन भी देखो सेम पैटर्न का, अभी मैं वर्क पावर एनर्जी में इस पैटर्न का भी क्वेश्चन आपको कराया हूं। आप जाइए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जहां कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है उस लेक्चर को आप देखिए। उस लेक्चर में मैंने इसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया हुआ है और सेम पैटर्न का मैंने 2 से 3 क्वेश्चन भी डिस्कस किया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है? इन अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 10 मीटर स्ट्रिंग इज इनिशियली केप्ट हॉरिजॉन्टल। देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखो यार, कोई भी फिजिक्स का क्वेश्चन है आप ध्यान से रीड करिए, डेटा को केयरफुली आप विजुलाइज करिए। देखिए क्वेश्चन आपका 60% वहीं सॉल्व हो जाएगा। बहुत लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को जल्दबाजी में रीड किए और निकालना कुछ है निकाल कुछ देते हैं। तो ऐसी गलती आप मत करना, क्योंकि आपने टाइम वहाँ आपका वेस्ट गया और नंबर भी आपके निगेटिव में गए। इसलिए जो भी क्वेश्चन करिए एक्यूरेसी के साथ, और वो होगी कैसे? जब आप तैयारी कर रहे हो उसी समय क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से करिए, ताकि उसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो गलत ना हो। चलो इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है? इन सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 10 मीटर स्ट्रिंग इज इनिशियली केप्ट हॉरिजॉन्टल एंड द बॉब इज रिलीज्ड। 10% of energy is lost till the bob reaches lowermost position, then find speed of bob at lowermost position। देखो यार ये कितना इजी क्वेश्चन है, केवल वर्क एनर्जी थ्योरम का एक क्वेश्चन है। आप देखोगे एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मैं इसको आपको डिटेल में आपको दिखाऊंगा, ताकि देखो मेरा क्वेश्चन एनालिसिस करने का सॉल्यूशन तो आपको पता चल ही जाएगा, इतने सारे जगह पे अवेलेबल है। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि सेम कॉन्सेप्ट पे फिर से क्वेश्चन आएगा जब आपका अप्रैल में होगा ना। आप देखना सेम कॉन्सेप्ट पे केवल पूछने का तरीका बदलेगा। इसलिए आप अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। तो चलिए, ये बोल रहा है कि एक पेंडुलम है, ये बॉब है। अभी ये क्या कर रहा है कि इसकी लेंथ है 10 मीटर। अब इसने क्या किया कि इसको हॉरिजॉन्टल खींच के ले गए। जो ये बॉब थी अभी इसको कहाँ पे ले गए? हॉरिजॉन्टल ले गए। रुको इसको अगले करते हैं क्योंकि वीडियो से छुप रहा होगा। अभी इसको हॉरिजॉन्टल कर देता हूं। अभी जो आपका बॉब है
ये यहाँ पे हॉरिजेंटल है, ये मिड पॉइंट है और यहाँ पे बॉब है। इसकी लेंथ कितनी है? 10 मीटर। अब देखो ये बोल रहा है कि यहाँ से बॉब को हमने रिलीज किया। जब यार इसको रिलीज करोगे, इसका लोअर मोस्ट पॉइंट क्या होगा? जब ये वर्टिकल होगा तो ये कुछ इस डायरेक्शन में मोशन करेगा कि नहीं? इस डायरेक्शन में मोशन करेगा नीचे की तरफ। इसको यहाँ से रिलीज किया गया, यहाँ पे रेस्ट पे था तो u इक्वल टू क्या आएगी? 0 आएगी। जब ये यहाँ पे पहुंचा बॉब, तो बोल रहा है कि इसकी क्या वेलोसिटी आएगी, यही आपसे पूछ रहा है। और इस पॉइंट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो थी वो कितना लॉस हो गई है? 10% पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुई है। अगर 10% लॉस हुई तो बची कितनी है? 90% बची है। बस यहीं पे लॉजिक है। अगर ये आप समझ गए, तुरंत इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। अब देखो, अगर यहाँ पे इनिशियल में आपका क्या होगा? हाफ एम वी स्क्वायर, और v की वैल्यू है 0, तो k इनिशियल आपका क्या निकल के आएगा? 0। यहाँ पे फाइनल पे हमने वेलोसिटी v मानी है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या निकल के आएगी? हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखो मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है वर्क एनर्जी थ्योरम से नेट वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बस उसी प्रिंसिपल को लगाना है और आंसर तुरंत आपको आ जाएगा। अगर आपको यकीन ना हो तो आप जाइए, वर्क एनर्जी थ्योरम का मैंने जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लेक्चर दिया हुआ है, आप देखिए सेम क्वेश्चन को मैंने वहां डिस्कस किया हुआ है। मतलब केवल डेटा चेंज है, इसी टाइप का मैंने क्वेश्चन डिस्कस वहां किया हुआ है। तो चलो अब देखो, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी आपकी? सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी को हम यू से डाल रहे हैं ना, तो इसको हम चेंज करके नाम दे देते हैं भी, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। U इक्वल टू कितनी है? अगर मैं ग्राउंड से उठाया हूं mgl। अब जब ये लोअर मोस्ट पॉइंट पे आया तो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी लॉस हो गई? जो पोटेंशियल एनर्जी थी 10% लॉस हो गई है। 10% ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट। तो यहाँ यू नहीं लिखते, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी कितनी है यहाँ पे? E इक्वल टू आपका mgl है। जब यहाँ पे आया तो टोटल एनर्जी ही आपका क्या होगा? वर्क डन में कन्वर्ट होगा। W इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.9 mgl। पता चला ने कैसे किया? 10% लॉस हो रही है, यहाँ लिख देता हूं 10% लॉस्ट एनर्जी। देन W इक्वल टू कितना आएगा? 0.9 mgl। अब अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम आपका क्या कहता है? जो आपका वर्क डन हो रहा है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो वर्क डन कितना आया? 0.9 mgl। और के फाइनल माइनस के इनिशियल। के इनिशियल क्या है आपका? 0 है। 0.9 इंटू एम की वैल्यू तो कुछ नहीं दिया हुआ है, तो वो एम से एम कट जाएगा। जी की वैल्यू हम ले लेते हैं 10, और एल की वैल्यू दिया है 10, इक्वल टू के फाइनल कितना है? हाफ एम के 5 भी स्क्वायर हमने इस पॉइंट पे माना है, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है 0। एम से एम यहाँ कैंसिल हो गया। भी स्क्वायर आपका क्या निकल के आएगा? भी स्क्वायर इक्वल टू 0.9 का जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, तो ये 1.2 हो जाएगा। 1.8 इंटू 10 इंटू 10। ये स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। 1.8 इंटू 10 इंटू 10। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो v इक्वल टू निकल के आएगा 6√5 मीटर पर सेकेंड। जो इसका लोअर मोस्ट पॉइंट होगा वहां पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 6√5 मीटर पर सेकेंड। देखो कुछ नहीं किया, हॉरिजेंटल से कभी कभी क्या होता है ना कि इस बॉब को कुछ ऊंचाई तक ले जाते हैं, तो वहां पे आप mgh इक्वल टू जितना वेलोसिटी दिया रहे, आप इस थ्योरम को लगाना, वर्क एनर्जी थ्योरम का। आपका एक क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। आप देखोगे PYQ में इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो देखो क्वेश्चन सॉल्व करते समय मेन होता है आप कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर कॉन्सेप्ट को आप समझ गए तो क्वेश्चन आप तुरंत सॉल्व कर दोगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पे मैंने जब आपको यूनिट एंड मेजरमेंट में एरर, परसेंटेज एरर सिखा रहा था, उस पे एक रिलेटिव एरर का एक टॉपिक था, वहां पे मैंने सेम कॉन्सेप्ट और आई थिंक सेम क्वेश्चन भी डिस्कस किया। इस टाइप को तो 3 से 4 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया हुआ था।
बहुत होगा, कुछ डेटा का इधर से उधर होगा, बाकी ये इक्वेशन देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन किया हुआ था। चलिए इस क्वेश्चन को रीड करते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। A physical quantity Q depends on other physical quantity A, B and C। देखो कोई एक क्वांटिटी है Q जो A, B और C पे डिपेंड कर रही है। कैसे डिपेंड करे उसका यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है। आगे बोल रहा है इफ मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ A, B एंड C आर 3%, 4% एंड 5%। देखो ये परसेंटेज एरर है रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ Q। देखो 29 जनवरी को जो शिफ्ट 2 था और शिफ्ट 1 दोनों में परसेंट यूनिट एंड मेजरमेंट के क्वेश्चन आए हैं। तो इससे आपको क्या पता चला कि यूनिट एंड मेजरमेंट से 1 से 2 क्वेश्चन आना ही आना है। कोई भी सेट हो, जब मैं 27 का डिस्कस किया था वहां भी देखो एक डायमेंशन एनालिसिस का आया था, एक एरर का क्वेश्चन आया था। 29 को ये दूसरा क्वेश्चन है, एक सॉरी ये तीसरा क्वेश्चन है। और देखो कुछ नहीं है, सबसे इजी चैप्टर है। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका मैंने क्या आपको सिखाया था, जो इक्वेशन दिया है सबसे पहले उसको लिखो। Q इक्वल टू क्या दिया हुआ है, a के पावर 4 इंटू बी क्यूब डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। और क्या क्या दिया है, परसेंटेज एरर ऑफ ए बी और सी। तो चलो परसेंटेज एरर को हम कैसे लिखते थे, डेल्टा ए बाई ए, मतलब ए को मेजर करने में कितना चेंजेज हुआ इनटू 100। परसेंटेज में दिया इसलिए 100 का मल्टीप्लाई करें 3%। इसी तरह डेल्टा बी बाई बी इंटू 100, ए कितना दिया हुआ है आपका, ए आई थिंक दिया है 4%। इसी तरह आपका डेल्टा सी बाई सी इंटू 100, ये आपका दिया हुआ है 5%। देखो जो जैसा दिया हुआ था हमने उस डेटा को लिख लिया है। अब हमें क्यू में परसेंटेज एरर निकालना है। तो क्यू का परसेंटेज एरर हम कैसे लिखते थे, इसका एक आपको ट्रिक सिखाया था कि अगर जिसका परसेंटेज एरर लिखना है डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू 100। अब देखो जो पावर दिया हुआ है उसका मल्टीप्लाई कर देना है 4 इंटू डेल ए बाई ए। और जो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन है उनको सबको प्लस सिंबल में कर देना है डिनोमिनेटर में। ये ट्रिक मैंने वहां पे बताई थी, 3 डेल बी बाई बी। अब देखो एरर हमेशा ऐड होती है, इसलिए अगर ये ऊपर ले जाके माइनस मत करना, ये भी आपका प्लस ही होगा। गलतियां हमेशा जुटती हैं, कभी भी कम नहीं होती हैं। आपको पता होगा गलतियां केवल माफ होती हैं, उसको कम नहीं किया जा सकता। इसलिए आप कंटिन्यू गलती कर रहे तो ऐड होगी। ये उसी तरीके से कॉन्सेप्ट है। ए में गलती हुई उसको लिखा, बी में गलती हुई उसको लिखा, अब सी में भी जो गलती हुई उसको भी लिखते हैं। तो सी की पावर कितना है, 2 इंटू डेल सी डिवाइडेड बाई सी। अब देखो सबकी वैल्यू दिया हुआ है, बस सबको पुट करो आंसर। बताओ इससे इजी कोई क्वेश्चन हो सकता था। बस एक ट्रिक आपको इसका मैंने पूरा डेरिवेशन भी कराया है, लॉग लेके कैसे हम एरर को पॉजिटिव लेते हैं, ये लॉग लेके फिर डिफरेंशिएशन आप करोगे, एकदम कॉन्सेप्ट से इसको एक्सप्लेन किया है। लेकिन एग्जाम में आपको टाइम बचाना है तो उसके लिए आप जो पावर दिया हुआ है पावर का मल्टीप्लाई करके उसका एब्सोल्यूट एरर ले लेने का, और चाहे डिवीजन हो चाहे मल्टीप्लिकेशन हो सबको ऐड कर देना है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। 4, अब देखो इधर आपको हम 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इंटू यहाँ पे 100 कर देता हूं। देखो ये सबके इंटू 100 है, तो यहाँ डेल ए बाई ए इंटू 100 की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस 3 इंटू डेल बी बाई बी की वैल्यू है 4 प्लस 2 इंटू 5। जब आप इन सबको ऐड करोगे तो इसका परसेंटेज एरर कितना निकल के आएगा, डेल क्यू बाई क्यू इंटू 100, ए निकल के आएगा आपका 12 प्लस ए भी 12 निकल के आएगा, 4 से आए 12 प्लस 10। जब इन सबको आप ऐड करोगे ये सारा किसमें आ रहा है, आपका परसेंटेज में आ रहा है। हमने 100 का मल्टीप्लाई किया है दोनों तरफ, परसेंटेज ये निकल के आएगा आपका डेल क्यू बाई क्यू इंटू 100। जब हम सबको ऐड करेंगे निकल के आएगा 12 12 24 और 10 34। तो कितना परसेंट इस इक्वेशन को मेजर करने में एरर हुआ है, 34%। कुछ नहीं करना था, अगर आपको ट्रिक पता रहेगा जो आपका ट्रिक होता है आप इसको तुरंत कर दोगे। कुछ नहीं करना है, ए के साथ कितना है 4 परसेंटेज लेना है, डेल ए बाई बी मतलब 3 प्लस इसके पावर कितना है 3,
इसका एब्सोल्यूट एरर कितना, सॉरी एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर कितना दिया हुआ है 4। इसी तरफ सी भले नीचे है, पावर के साथ इसके एरर को मल्टीप्लाई करा दो 5, सबका सम करोगे निकल के आएगा आपका 34%। तो कितना इजीली हमने कर दिया, 10 सेकंड भी मुश्किल से, जैसे ही क्वेश्चन रीड करोगे तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने इसलिए इतना एक्सप्लेन किया ताकि जो लोग पहली बार आया है उनको कोई भी डाउट ना आए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है आप कमेंट करिए, मैं आपको उसका एक्सप्लेन जरूर दूंगा। और अगर आपको ये सब पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, वहाँ पे मैं इसको सारे लेक्चर का पीडीएफ वहाँ पे डालता हूँ। अब देखो यार, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को एटलीस्ट केवल लाइक कर दो। जिस लेवल का कंटेंट मैं आपको देता हूँ, ऐसा कंटेंट आप जो महंगी कोचिंगें हैं आप वहां जाओगे, इस लेवल का कंटेंट वहां पे प्रोवाइड किया जाता है। और देखो, मैं विथ प्रूफ आपको दिखा रहा हूं कि मेरे कंटेंट से सारे क्वेश्चन एग्जाम के पूछे गए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल चेंजिंग विथ टाइम एज x इक्वल टू 6t³ minus 12t square plus 22 plus 30. Find velocity in meter per second of particle when its acceleration become 0. t is time in second. देखो यार, मोशन इन स्ट्रेट लाइन कितना इजी क्वेश्चन आया हुआ है। ये सेम क्वेश्चन, केवल डेटा बदला हुआ है। मैंने इस पे न जाने कितने क्वेश्चन कराए हुए हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां पे जाके देखिए। देखो, इससे इजी कुछ क्वेश्चन हो सकता है। आपको डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया हुआ है, चलो सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू 6t³ माइनस 12t² प्लस 20t प्लस 30। अब पूछ क्या रहा है कि फाइंड वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता था, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। देखो यार, आप लोग मैथ के स्टूडेंट हो, जेई मेन का दे के आए हो, तुरंत इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे। लेकिन बहुत स्टूडेंट जो बायो के लोग होंगे उनको आइडिया नहीं होगा, इसलिए मैं इसका सबको एकदम बेसिक से लेके इसको कर रहा हूँ। माइनस 12t² प्लस 20t प्लस 30। अब जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो v इक्वल टू ये क्या आएगा, 6 इंटू पावर कितना है 3, तो 18t² माइनस 12 और पावर कितना है 2, 12 दूना 24 और पावर 1 कम हो जाएगी 24t प्लस 20 और t की पावर 1 है मतलब 20 आ जाएगा। और 30 का क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा। वेलोसिटी आपकी क्या मिली, 18t² माइनस 14t प्लस 20। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब आपसे पूछ रहा है कि जब एक्सेलरेशन 0 हो रहा है तो वेलोसिटी कितनी होगी। तो अब अगर आपको वेलोसिटी पता है तो एक्सेलरेशन आप कैसे निकालते थे, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो इसका चलो इसका आप डिफरेंशिएशन करते हैं, इक्वल टू डी डी टी। देखो यार, मैं पूरा डिटेल में लिख रहा हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मैथमेटिकल टूल का मैंने एक लेक्चर बनाया हुआ है। मैं हर लेक्चर में बोलता हूँ कि फिजिक्स देखने से पहले वो एक 15 घंटे की सीरीज है, आप उसको पूरा कर लीजिए, नहीं तो आपको फिजिक्स हमेशा परेशानी ही देगी। आप देखोगे एंड तक आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा आप तुरंत उसको सॉल्व कर दोगे। चलो इसको जब हम डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यार, डी डी एक्स के पावर एन का क्या करते थे, एन जो पावर है उसको मल्टीप्लाई करा दो इंटू एक्स और इसके घात में एक कम करके लिख देने का। तो इसके साथ 18 तो रहेगा ही, घात क्या है 2 और टी के घात में एक कम कर देना है। टी में 2 में से एक घटाओगे 2 माइनस 1, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 24। टी के घाते कितना है 1 और टी के घात 1 माइनस 1 कर देते हैं, प्लस 20 तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट क्या आएगा आपका 0 आएगा। ए इक्वल टू 18 दूना 36t माइनस 24। यहाँ पे टी की पावर 0 हो जाएगा ना, किसी के भी पावर आपका क्या होता है, किसी के पावर 0 का मतलब 1 होता है। अब देखो क्वेश्चन में कह क्या रहा है, एक्सेलरेशन आपका 0 हो रहा है। व्हेन एक्सेलरेशन इक्वल टू 0, किस टाइम पे एक्सेलरेशन 0 हो रहा है उसको हम निकाल सकते हैं कि नहीं, 36t
माइनस 24 इक्वल टू 0। यहाँ से हम करेंगे t इक्वल टू 24 और 36 का मल्टीप्लाई है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। जब इसको हम 12 से डिवाइड करेंगे 2/3 सेकेंड निकल के आएगा। तो कौन से टाइम पे आपका एक्सेलरेशन 0 हो रहा है? 2/3 सेकेंड पे। जैसे ही हमको टाइम पता चला तो हम इसको क्या करेंगे? वेलोसिटी हमसे कितने पे पूछ रहा है? पुट वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपका क्या है? वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2/3 पे। अब इसका इक्वेशन हमने यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है। 18 जो यहाँ पे निकाला था, 18t स्क्वायर माइनस 24t, 18 टी स्क्वायर की t की वैल्यू कितनी है? 2/3 का स्क्वायर माइनस 24 इंटू टी की वैल्यू है 2/3 और प्लस 20। कुछ नहीं किया, जो यहाँ पे था उसका हमने केवल वैल्यू पुट किया है। तो जब इसको सॉल्व करोगे 18 इंटू 4/9 माइनस 3 से कैंसिल हो जाएगा, क्या निकल के आएगा? माइनस 3 और 24 8 दूना 16 प्लस 20। जब इसको सॉल्व करेंगे 9 दूना 18, वेलोसिटी आपकी निकल के आएगी 4 दूना 8 माइनस 16 प्लस 20। जब वेलोसिटी एट कितने पे है आपका? 2/3 पे, तो 16 में से 8 गए माइनस 8 और प्लस 20, ये निकल के आएगा आपका कितना? 12 मीटर पर सेकेंड। तो कितना इजीली हमने इसको कर दिया। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा, कुछ नहीं करना, इसका डिफरेंशिएशन करोगे वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करोगे एक्सेलरेशन मिला। अब अपने को बोल रहा है कि वेलोसिटी पता करना है जब इसका एक्सेलरेशन 0 है, तो हमने एक्सेलरेशन को 0 किया, यहाँ से हमें टाइम मिल गया, टाइम को उठा के इक्वेशन 1 में पुट किया तो हमको वेलोसिटी पता चल गई। तो आपने देखा कि ये भी क्वेश्चन हमारे नोट से ही आया हुआ था और इस टाइप के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हुए थे। तो ये रहा जो आपका 29 जनवरी को जेईई मेन ने क्वेश्चन पूछा था। सारे क्वेश्चन को मैंने डिस्कस कर दिया। जितने देखो, मैं सारे क्वेश्चन उतना ही डिस्कस कर रहा हूँ जितना अभी तक मैंने आपको सिखाया है। वर्क पावर एनर्जी तक आपको सिखाया हुआ है, यूनिट एंड मेजरमेंट से लेके उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन आए, अगर आपने सीरियस होकर लेक्चर अटेंड किया होगा तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रुका होगा और आप एग्जाम के बाद एकदम हैप्पीली बाहर आओगे। अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से नहीं किया होगा या कॉन्सेप्ट को नहीं सीखा होगा तो डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन नहीं बने होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, आप यकीन के साथ ट्रस्ट करके पूरे सीरीज को देखिए और जिस दिन आप एग्जाम देके आओगे उस दिन आप देखोगे कि आपको मैंने उस लेवल का कंटेंट प्रोवाइड किया हुआ है जो बहुत ही अच्छे-अच्छे कोचिंगों में जो टॉप ब्रांडेड है वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। तो इसी के साथ मैं आज का सेशन समाप्त करता हूँ। फीडबैक देके ज़रूर बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा और इसके रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट, देखो क्वेश्चन लेने का मेरा एक ही मोटो है कि ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और खासकर जो नीट वाले हैं वो तो एकदम अच्छे से समझिए। इसी टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि देखो एमएचआरडी जो बनाती है, इसी टाइप का क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट आपका नीट में फिजिक्स के क्वेश्चन में फ्रेम करेंगे। इसलिए जिस जिस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछे गए हैं उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज करिएगा और उस पे एटलीस्ट हर कॉन्सेप्ट पे 10 से 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। तो चलिए इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करता हूँ। कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वहाँ पे सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। फीडबैक जरूर दीजिएगा वीडियो कैसा लगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगले सेशन में जो 30 जनवरी को पूछा गया है वो भी मैं आपको लेके आऊंगा, प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि सारे क्वेश्चन नोट से ही आए हुए हैं। तो चलिए समाप्त करते हैं आज का सेशन। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें व लाइक करें। Thank you.